नमस्कार साथियों। आज अपने जो पिछले एक दिनों से जो आपको टेस्ट दिए उन टेस्टों को अपने हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन टेस्टों में जो टिप्पणियाँ जो आई है वही आपके आगे पेपर में आएगी और वो आपके आगे हर कॉम्पिटिशन में BA RS मेन में, IS प्री में, IS मेन में वो टिप्पणियाँ आपके काम आती है। तो अपने साथ साथ में इन पेपरों को हल करने का प्रयास करते हैं। उसमें पिछले साल कितना पेपर जो था उसमें पहला प्रश्न था कि पुरुष क्या है, कि पुरुष क्या है, पुरुष के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि पुरुष क्या है, पुरुष की कौन सा लक्षण पुरुष का नहीं है, कौन सी विशेषता पुरुष की है, या पुरुष किन बातों में किस तत्व के साथ, किस खासियत के साथ मेल रखता है। तो आपको पुरुष के जो गुण है, पुरुष के लक्षण है, पुरुष की जो खास बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। पुरुष की भी होनी चाहिए, साथ में प्रकृति की भी होनी चाहिए, क्योंकि जब पुरुष के वो लक्षण कहता है कि निम्नलिखित में से पुरुष का कौन सा लक्षण नहीं है या पुरुष में कौन सा गुण नहीं है, तब वो बीच में प्रकृति के भी देता है। आपको प्रकृति से पुरुषों को छांटना पड़ता है और ऐसे लक्षण कहता है वो जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए आपको उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए पुरुष और प्रकृति दोनों के लक्षणों भिन्न भिन्न आपको समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखते पुरुष का कि पुरुष के लक्षण। तो एक सामान्य सी बात है कि सांख्य का जो पुरुष है वो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, यानी वो ज्ञान स्वरूप है। चेतना जो है वो इसका गुण नहीं है। अगर चेतना को गुण माने तो हमें पुरुष या आत्मा को द्रव्य मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि द्रव्य जो होता है उसके कोई न कोई गुण होते हैं। गुण जब भी रहते हैं तो वो द्रव्य के अंदर ही रहते हैं। तो लेकिन ये सच कहता है कि मेरी आत्मा जो है, मेरा ये पुरुष जो है, इसमें चेतना जो है वो उसका गुण नहीं है, बल्कि चेतना इसका स्वभाव है, चेतना इसका स्वरूप है। तो पहला लक्षण इसका आपने ये मान सकते हैं कि पुरुष या आत्मा चैतन्य स्वरूप है या ज्ञान स्वरूप है। अब चैतन्य स्वरूप है ये चीज आ गई, तो अगर इसमें लक्षण आएगी पुरुष का कौन सा लक्षण नहीं है, तब आप एस इसमें पहला ऑप्शन आ गया, मान एस चेतन, पहला लक्षण ये। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरुष जो है वो तो चेतना स्वरूप है, इसका मतलब पुरुष अचेतन नहीं होगा। तो अचेतन कौन होगी? अचेतन प्रगति होगी। तो पहला लक्षण इसका ये। दूसरा, पुरुष जो है वो सारे विषयों को देखने वाला है, सारे विषयों को देखने वाला, इसलिए पुरुष को अपनी दृष्टा भी बोल सकते हैं। सारे विषयों को जानने वाला है, इसलिए वो ज्ञाता भी है। लेकिन सांसारिक कार्यों में यदि वो भाग ले तो वो करता है क्या? अगर आपने ये लिखे कि पुरुष का लक्षण निम्नलिखित में से है दृष्टा, ज्ञाता, चैतन्य स्वरूप और चौथा लिखे कर्ता, तो हमारा इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? ये तीन लक्षण उसके माने जाएंगे, चैतन्य स्वरूप, दृष्टा है, ज्ञाता है। लेकिन आपको ये तभी पता लगेगा जब आप सांख्य के पुरुष के बारे में भली भांति जानते होंगे कि सांख्य का पुरुष चैतन्य स्वरूप है, दृष्टा है, विभिन्न विषयों को देखता है, विभिन्न विषयों का ज्ञाता है, विभिन्न विषयों का भोक्ता भी है। क्योंकि प्रकृति जो है उसने यह जगत जो बनाया है, इस जगत की जो सारी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं उनको भोगने वाला कौन है? उनको भोगेगा वही, इसमें चेतना होगी। और चेतना किसमें है? चेतना आत्मा में है। तो आत्मा जो है वो भोक्ता भी है। लेकिन आपने ये कई बार ये आता है सांख्य दर्शन का पुरुष है दृष्टा, ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता, या निम्नलिखित में से पुरुष का कौन सा गुण नहीं है? दृष्टा, ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता।
तो अपने बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दृष्टा तो है, विविध विषयों को देखता है, ये ज्ञाता भी है, भोक्ता भी है, जो संसार की वस्तुओं को भोगता है, ये भोगता है। और प्रकृति जो है वो भोग्य है, वो उसका भोग होता है, लेकिन ये भोग करता है। लेकिन अगर आपने बोले कि सांख्य दर्शन का पुरुष जो है वो करता है, सांसारिक कार्यों में भाग लेता है, करता है, तो हमारा गलत हो जाएगा। ये जैन दर्शन के साथ इसका अंतर है इसका, कि जब जैन दर्शन अपने आत्मा के बारे में विचार करता है तो वो कहता है कि मेरी आत्मा, जिसको वो जीव कहता है, मेरी आत्मा जो है, मेरा जीव जो है वो ज्ञाता है, भोगता है, वो करता है, क्योंकि वो सांसारिक कार्यों में भाग लेता है, इसलिए वो करता है। सांख्य दर्शन कहता है कि मेरा पुरुष जो है वो संसार के कार्यों में भाग नहीं लेगा, इसलिए मेरा पुरुष करता है। ये कई बार पूछते हैं। सांख्य दर्शन का पुरुष जो है वो ज्ञाता होगा, दृष्टा होगा, भोक्ता होगा, साक्षी होगा। साक्षी मतलब, साक्षी और दृष्टा का मतलब एक, ये विविध विषयों को साक्ष्य करने वाला, देखने वाला वो, लेकिन करता है, करता नहीं है। और चैतन्य स्वरूप है, ये है। अगर इसका एक उल्टा रूप हो जाए, 4 के बाद में 5 वर्ष दिया है आपने, सांख्य दर्शन के पुरुष में चेतना है, लेकिन चेतना होने के बावजूद सांख्य दर्शन का पुरुष जो है वो निष्क्रिय है। और प्रकृति जो है वो सक्रिय रहती है। प्रकृति एक क्षण भी प्रकृति में विराम नहीं होता, उसके तीनों गुण जो है उनमें हमेशा कलबली वो मची रहती है, चाहे वो शांत अवस्था हो, चाहे वो विकास अवस्था हो। तो प्रकृति जो है उसका गुण, कई बार उसके प्रकृति का गुण में से कौन सा नहीं है, तो प्रकृति जो है उसके बारे में लोग देखते हैं, क्योंकि वो अचेतन है इसलिए वो निष्क्रिय है। अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है, जड़ है वो, इसलिए प्रकृति निष्क्रिय है, लेकिन निष्क्रिय नहीं है। सांख्य दर्शन की प्रकृति जो है वो सक्रिय है, क्योंकि इसमें गति होती रहती है। ये एक पल भी इसमें विराम नहीं है, एक पल भी इसमें गतिरोध नहीं है, लगातार प्रकृति का विकास चलता रहता है, कभी सूक्ष्म रूप में और कभी स्थूल रूप में। जब वो सूक्ष्म रूप में होता है तो हमें वो दिखाई नहीं देता, और जब स्थूल रूप में होता है, विकासवाद के रूप में जब हमारे सामने आता है तो हमें वो दिखने लगता है, लेकिन सक्रिय है, गतिशील है। कौन? सांख्य दर्शन की प्रकृति। लेकिन पुरुष जो है इसमें चेतना होते हुए भी वो निष्क्रिय है। सांख्य दर्शन के पुरुष के बारे में, आत्मा के बारे में ये भी बात आती है कि पुरुष या आत्मा एक है या अनेक है। जैसे शंकराचार्य दर्शन जो है, वेदांत दर्शन, उसमें ये माना गया कि आत्मा एक ही है। ये मानता है कि आत्मा एक नहीं। जहाँ जैन दर्शन के साथ इसकी समानता है, वहाँ तो इसमें अंतर था। जब हमने दृष्टा, ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता की बात की तो वो दृष्टा, ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता मानता है, और ये दृष्टा, भोक्ता, ज्ञाता, अकर्ता मानता है। और इनके साथ समानता क्या है? समानता इसके साथ ये है कि ये मानता है कि जीव जो है, आत्मा जो है, पुरुष है, वो अनेक है, और जैन दर्शन भी मानता है कि जीव अनेक है। अब यही अंतर हमें प्रकृति के संबंध में जानना हो तो पुरुष अनेक है, आत्मा अनेक है, लेकिन प्रकृति जो है वो एक है। ये इनके बीच में अंतर हो गया। सातवां, त्रिगुण रहित है, यानी तीनों गुणों से रहित है। प्रकृति जो होगी उसमें तीनों गुण होंगे, लेकिन पुरुष जो है ये तीनों गुणों से रहित होगा। सातवां, त्रिगुण रहित। आठवां, अप्रजामी। सांख्य दर्शन का जो पुरुष है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि प्रकृति में प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो गतिशील है। इसलिए प्रकृति का जब अपने विशेषता की बात करेंगे, लक्षण की बात करेंगे, हम लिखेंगे प्रकृति जो है वो परिणामी है।
हालांकि नित्य है, अपने इसको ऐसा भी खोज सकते हैं परिणामी नित्य। और जब अपने प्रकृति की बात करेंगे तो उसको अपने करेंगे परिणामी नित्य, यानी नित्य तो दोनों है, क्योंकि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, वो दो तत्वों की सत्ता मानते हैं कि दो तत्व है लेकिन दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो दोनों नित्य है, दोनों अटल है, शाश्वत है। लेकिन सांख्य दर्शन का जो पुरुष है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो अपरिणामी नित्य है। जबकि प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो परिणामी नित्य है। धन्यवाद।